हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए दोस्तों, चैप्टर 4, 5, 6 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिएगा जो आपके हाफ ईयरली में भी काफ़ी कारगर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके हाफ ईयरली में भी कई क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, जेनेटिक कोड पर टिप्पणी लिखिए। क्या कहा दोस्तों हमने, जेनेटिक कोड पर टिप्पणी लिखिए। तो क्या दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कि जेनेटिक कोड पर टिप्पणी लिखिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जेनेटिक कोड विस्तार पूर्वक समझाया था। उसमें हमने आपको ट्रिपलेट कोडान, एक कूट कोडान तथा सेकंड कोडान भी समझा दिया था। दोस्तों इन ट्रिपलेट कोडान बेसिकली पेपर में पूछा जाता है, तो आपको ट्रिपलेट कोडान तथा जेनेटिक कोड के लक्षण इनको भी साथ में तैयार करना है। तो पॉइंट ऑफ पेपर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिक कोड पर टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आरएनए के सभी प्रकारों को समझाइए। देखिए दोस्तों, जो आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, तो उसके सभी प्रकार यानी जो मैसेंजर आरएनए है तथा ट्रांसफर आरएनए और जो राइबोसोमल आरएनए होता है, तो इन सभी को विस्तार पूर्वक समझाना है आपको। इनको आपको अलग अलग भी दे सकता है 60 क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सहलग्नता को समझाइए तथा उसके प्रकारों को लिखिए। देखिए दोस्तों, जो सहलग्नता होती है या लिंकेज, तो सहलग्नता को समझाना है तथा साथ ही साथ इसके प्रकारों पर भी टिप्पणी लिखना है, इसके प्रकारों को भी समझाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोफीलिया तथा वर्णांधता जैसी अनुवांशिक रोगों पर टिप्पणी लिखना है। देखिए 60 क्वेश्चन में आपसे अक्सर पूछा जाता है कि हीमोफीलिया रोग क्या होता है तथा वर्णांधता रोग क्या होता है। तो ये दोनों क्या है दोस्तों, अनुवांशिक रोग है। तो इस प्रकार अनुवांशिक रोगों को आपको अच्छे से तैयार करना है, ये पेपर में अक्सर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव में लिंग निर्धारण की विधि को समझाइए। देखिए दोस्तों, जो मानव में लिंग निर्धारण कैसा होता है, तो मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि को आपको समझाना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुवादन या ट्रांसलेशन को समझाइए। देखिए दोस्तों, अनुवाद जो या ट्रांसलेशन क्या होता है, तो अनुवाद या ट्रांसलेशन को समझाना, ये भी क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है समझाइए। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है दोस्तों, इसको आपको समझाना है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिए दोस्तों। यदि टेस्ट ट्यूब बेबी को आपने नहीं समझा तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पे हमने आपको विस्तार पूर्वक सभी क्वेश्चनों के आंसर समझा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए तथा आरएनए के मध्य अंतर। ठीक है दोस्तों, डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड तथा राइबोन्यूक्लिक एसिड के बीच अंतर लिखना है आपको। इसको क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिए, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है दोस्तों और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, तो इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग आंसर के हिसाब से तैयार कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मेंडल के तीनों नियमों को विस्तार पूर्वक समझाइए। देखिए दोस्तों, मेंडल के मैंने तीनों नियम करवाए हैं। कौन कौन से दोस्तों, सबसे पहले तो हमने प्रभाविता का नियम करवाया था, उसके बाद हमने क्या करवाया दोस्तों, पृथक्करण का नियम, तथा तीसरा जो नियम है स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। तो आपको तीनों नियम अलग अलग से भी आपको पूछ सकता है, तो आप इन तीनों नियमों को अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गुणसूत्र की संरचना एवं कार्य, यानी जो क्रोमोजोम है दोस्तों, तो क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन आपको तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है दोस्तों। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, इसकी विधि को समझाना है तथा यह कैसे की जाती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एमनियोसेंटेसिस पेपर में अक्सर पूछा जाता है तथा इसके महत्व भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ट्यूबेक्टोमी तथा बाइसेक्टोमी को समझाइए। देखिए दोस्तों, ट्यूबेक्टोमी तथा बाइसेक्टोमी क्या होती है, इसको समझाना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए की द्विगुणित संरचना को समझाइए। देखिए दोस्तों, जो डीएनए होता है तो हमारा डबल हेलिक्स होता है, तो उसकी डबल हेलिक्स या द्विगुणित संरचना को समझाना है। ठीक है दोस्तों, यह पेपर में अक्सर आता है कि डीएनए की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव में होने वाले यौन संचरित रोगों का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, मानव में यदि मैं यौन संचरित रोगों की बात करूं तो जैसे एड्स हो गया, गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, तो इस प्रकार से दोस्तों जितने भी यहाँ पे यौन संचरित रोग हैं, तो यौन संचरित रोगों के कारण, लक्षण तथा निवारण एवं इनके उपचार आपको सब अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेट आएगा कि एड्स क्या है, एड्स के कारक तथा लक्षण एवं इसके नियंत्रण के उपाय बताइए। तथा यौन संचरित रोगों में दूसरा आपसे सिफिलिस पूछा जाता है, इसके अलावा गोनेरिया रोग पूछा जाता है आपसे। तो इस प्रकार से दोस्तों कई सारे यौन संचरित रोग हैं, तो यौन संचरित रोगों का वर्णन आपको करना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन को विस्तार पूर्वक समझाना है। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन को समझाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता को समझाइए। देखिए दोस्तों, मेंडल के नियम के दोनों अपवाद है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मेंडल के नियम के अपवाद है उसमें पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता, तथा दूसरा क्या है, सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस। तो ये भी पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप उदाहरण सहित अच्छे से तैयार कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट एमटीपी तथा हार्मोनल गर्भ निरोधक पर टिप्पणी लिखिए। देखिए दोस्तों, गिफ्ट क्या होता है, इसका पूरा नाम तथा साथ ही साथ इसका वर्णन करना है, तथा जिफ्ट के अलावा एमटीपी क्या होती है तथा हार्मोनल गर्भ निरोधक विधियां क्या होती है, इन पर आपको शॉर्ट टिप्पणी लिखनी है। ये पेपर में अक्सर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि को समझाइए। ठीक है दोस्तों, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है या डीएनए अंगुली छापन जिसको हम कहते हैं, तो डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो विधि है उसको समझाना है। ठीक है दोस्तों, यह पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो विधि होती है, ठीक है दोस्तों, या डीएनए अंगुली छापन की विधि को समझाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर 4, 5, 6 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं तथा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए और डेफिनेट दोस्तों आपके अच्छे से अच्छे स्कोर आएंगे पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।